नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं अथवा ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको ये अवश्य जानना चाहिए। ये विषय ज्योतिष सीखने वालों के लिए प्रारंभिक ज्ञान है। अगर आप फलित ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये मेरा पहला पाठ है, फलित ज्योतिष पाठ संख्या 1, और क्रमबद्ध तरीके से हम सारे पाठ को आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम ज्योतिष के उन प्रारंभिक मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो फलित ज्योतिष सीखने के लिए इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ज्योतिष है क्या। कुछ लोग ज्योतिष का समर्थन नहीं करते, वेद के संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी ज्योतिष का तिरस्कार करते हैं, उसे मानने से इनकार करते हैं। परंतु क्या अगर वेद जानते हैं तो क्या वेदांग भूल जाते हैं? क्या ज्योतिष का वेदों में स्थान नहीं है? वेद को मानते हैं परंतु ज्योतिष नहीं मानते, वह कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल करते हैं। ज्योतिष वेदों का नेत्र है और इसी नेत्र से हम इस दृष्टि में विद्यमान संपूर्ण चराचर जगत को देख सकते हैं। इसमें उपस्थित जीव, जड़, चेतन, विद्या, विषय और ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये वेदों का 6 अंग माना गया है, जिसे वेदांग भी कहते हैं। ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है। हमारे पांच भौतिक शरीर में जो उपस्थित चर्म चक्षु है, इससे देखने की कुछ सीमा निर्धारित है। कुछ सीमा तक ही हम इससे देख सकते हैं, इससे ज़्यादा देखने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। परंतु ज्योतिषी नेत्र जो वेदों का नेत्र है, यह नेत्र ऐसा ईश्वरीय प्रकाश है जिससे हम इस संपूर्ण सृष्टि के चराचर जगत को, इसमें उपस्थित जड़, चेतन, विद्या, विषय और ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। आज हम जिन विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो 4 मुख्य बिंदु हैं। बिंदुओं पर संपूर्ण ज्योतिष आधारित है। पहला है नक्षत्र, दूसरा है राशि, तीसरा भाव और चौथा है ग्रह। नक्षत्र, इस भचक्र को 27 भागों में बांटा गया और इस पूरे ब्रह्मांड का 27वां भाग एक नक्षत्र कहलाता है। जैसे कि हमारे भचक्र की जो डिग्री है वो 360 डिग्री है और 360 डिग्री को 27 भागों में विभक्त करना ही नक्षत्र का मान निकालना होता है। अगर हम 360 डिग्री को 27 में विभक्त करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान होता है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 3 अंश 20 कला का माना गया है। ये नक्षत्र ब्रह्मांड में तारों के समूह से जो आकृतियां बनती है, इन आकृतियों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। 27 नक्षत्र के अलावा एक और नक्षत्र होता है जिसे अभिजित नक्षत्र कहा गया है। तो इन 28 नक्षत्रों की चर्चा हम विस्तार से अगले पाठ में करेंगे। अब हम इसी क्रम में 2 बिंदु को समझते हैं जो राशि है। इसी भचक्र को 12 भागों में विभक्त करना ही राशि है। इस भचक्र का, इस ब्रह्मांड का जो 12वां अंश है, जो 12वां भाग है, वह एक राशि कहलाती है जिसका मान 30 डिग्री होता है या 30 अंश होता है। इसकी संख्या 12 है और इनमें भी नक्षत्रों के समूह से जो आकृति बनती है, वही आकृति के आधार पर इसका नामकरण होता है। जो मेष से लेकर मीन पर्यंत इसके नाम हैं और इसके स्वामी इत्यादि की चर्चा हम अगले पाठ में विस्तार रूप से करेंगे। तीसरा बिंदु है हमारा, वह है भाव।
भाव क्या है? जिस प्रकार हमारे राशियों की संख्या 12 है, उसी प्रकार इन 12 खानों का इस आकृति नुमा को हम भाव कहते हैं। ये भाव संसार के समस्त जड़ चेतन विद्या विषय और ब्रह्म के अनुभव को हम इसी से जान सकते हैं। अपने जीवन के प्रत्येक आयाम के सारे प्रश्नों का रहस्य हमें इसी भाव से प्राप्त होते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर और समाधान हमें इनमें स्थित ग्रह, नक्षत्र और राशियों से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाव के विषय में हम विस्तार से अगले पाठ में चर्चा करेंगे। इन भावों को किस नाम से संबोधित करना है और इनमें किन किन चीज़ों का विचार करना होता है, यह हम आगे के पाठ में विस्तार रूप से इसका वर्णन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हम चौथा बिंदु है हमारा ग्रह सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत 7 ग्रह होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 और ग्रह होते हैं जो राहु और केतु नाम से जाने जाते हैं। राहु और केतु कोई भौतिक पिंड नहीं है, फिर भी इनका ज्योतिष में बहुत ही उत्तम स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह 2 आभा मंडल के घर्षण से उत्पन्न हुआ एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक जीव जगत और ग्रह मंडल पर अपने प्रभाव डालते रहते हैं। इनके प्रभाव और इनकी कथाओं की चर्चा हमारे पौराणिक इतिहास में वर्णन मिलता है। इनका भौतिक शरीर न होते हुए भी ऊर्जा के रूप में हमारे ऊपर, सभी मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ग्रहों का हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन ग्रहों के पास कौन से कारकत्व हैं और कैसे इनके स्वभाव क्या हैं और इनके पास किन किन चीज़ों का कारकत्व है। इस विषय को हम आगे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी मूल अर्थात जड़ जो है वो ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्वमूलम, और अधः शाखम जो इनकी शाखाएं हैं वह नीचे की तरफ है। इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि संसार एक उल्टा वृक्ष है और जो हमने इन ग्रह, नक्षत्र और राशि और भावों की जो चर्चा की है वो कहीं न कहीं इस वृक्ष से संबंध रखते हैं। भाव है जो जड़ से संबंध रखते हैं और इन्हीं भाव में हम अपने जीवन के सभी आयाम, सभी प्रश्नों के समाधान हम इसी से ढूंढते हैं। यह समस्त संसार का विस्तार है। किसी भी तरह का प्रश्न हो तो हम इन भाव, राशि, नक्षत्र और ग्रहों से समझते हैं। इन वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा और इनके पत्तियों का विस्तार पर्यंत यह ग्रह, नक्षत्र ही हैं। राशियां शाखाएं हैं और नक्षत्र इनका संपूर्ण विस्तार है। आप फलित ज्योतिष अच्छे से सीख पाएंगे। आशा है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। निरंतर आप हमसे जुड़े रहिए। हम आगे और भी नए नए पाठ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो फलित ज्योतिष सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।